इनबाव के मन में दिन में हुई घटनाएं घर कर गई थी, इसलिए घबरा कर नींद से जाग जाती है। उसके पापा उसे रिलैक्स करवा कर पानी पिलाते हैं। इनबाव उससे पूछती है, क्या आपको भी हार्ट सोल के बारे में पता था? तो उसके पापा कहते हैं, हाँ, इनफैक्ट उस दिन फॉक्स हंटिंग फेस्टिवल में तुम अचानक से गायब हो गई थी और तुम्हें कुछ याद भी नहीं था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तभी मुझे लगा था कि ये हार्ट सोल से रिलेटेड है, पर मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जिससे चांग्यान को तुम्हारे करीब आने का मौका मिल गया। मैंने तो उसे तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए रखा था, बट उसने ही तुम्हें मारने चाहिए। इनबाव पूछती है, पापा क्या चांग्यान वैसा लड़का है जैसा कि वो लोग बता रहे थे? उसके पापा कहते हैं, काश चांग्यान वैसा ना हो, और उसे एक मेडिसिन देते हैं। इससे किसी भी इंसान से सच का पता लगाया जा सकता है। उससे कहते हैं, इनबाव कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें खुद पता करनी होगी। तो इनबाव चांग्यान को लेक के पास मिलने का संदेशा भेजती है। आगे वो नींद से जागता है तो उसके कंधे पर जोरों से दर्द हो रहा था। कल जब वो चांग्यान को मारने जाने की जिद कर रहा था तो सू ने उसे बेहोश करने के लिए उसके कंधे पर मारा था। हान यू उठकर उसे डांटने लगता है, इतना जोर से किसी को मारना चाहिए क्या? धीरे से भी तो मारा जा सकता था ना। फिर देखता है कि उसके पिल्लों के नीचे सू का छोटा सा पाउच है, तो कहता है, सू कितनी भुलक्कड़ है, अपना पाउच यहीं पर भूल गई है। अब फिर से मुझे इसे लौटाने जाना होगा। बेचारा हानियो कितना बुद्धू है, अभी भी सू की फीलिंग्स नहीं समझ पा रहा और उसके रूम जाकर उसके पाउच को लौटाते हुए कहता है, तुम कितनी भुलक्कड़ हो सू, अपनी चीजें कहीं भी भूल जाती हो, उससे मुझे ही उठाकर लाना पड़ता है। ये सब सुनकर सू का पारा हाई हो जाता है और वो अपना डोर बंद कर देती है। हान यू समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से सू उस पर गुस्सा क्यों हो गई। उल्टा उसे थैंक्स कहना चाहिए था। पीछे से सू की सिस्टर आकर कहती है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि सू ने इसे तुम्हारे पास भूला था? क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि सू इसे तुम्हारे पास भूल आई थी? ऐसा भी तो हो सकता है कि सू ने इसे जानबूझकर तुम्हारे पास छोड़ा था। सू की सिस्टर अपने मन में कहती है कि ये कितना बुद्धू है, मेरी बहन इसे कैसे लाइक कर सकती है। अब जाकर हानियो का थोड़ा दिमाग चलता है और उसे सब बातें समझ में आने लगती हैं। फिर बड़े ही प्यार से सू को बाहर बात करने बुलाता है। सू का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था, इसलिए दरवाजा खोलकर उसे मारने जाती है, पर हानियो तो उसका पाउच लेकर भाग जाता है। सू भी उसके पीछे अपने पाउच को लेने के लिए भागती है। यहीं से इन दोनों के बीच प्यार का फूल खिलने लगता है आगे चलकर इन दोनों की लव जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। इधर इनबाव लेक के किनारे चांग्यान का वेट कर रही थी। चांग्यान आता है तो इनबाव उसे वही गोली खाने देती है जो उसके पापा ने दी थी। चांग्यान भी बिना कुछ पूछे उस गोली को खा लेता है, क्योंकि वो उस पर बहुत भरोसा करता था। ये देखकर इनबाव भी हैरान थी, पर उसके मन में तो शक का बीज अंकुर हो चुका था, इसलिए उससे क्वेश्चन करने लगती है कि क्या तुम फॉक्स क्लान के अगले स्काई फॉक्स हो? तो चांग्यान हाँ कहता है। इनबाव का अगला सवाल, क्या तुम मेरे करीब सिर्फ अपने सोल को पाने के लिए आए थे? ये तो बिल्कुल सच बात थी, पर बाद में ना चांग्यान को उससे प्यार हो गया। तो चांग्यान इसमें भी हाँ कहता है। इनबाव उससे अगला सवाल करती है, क्या तुम ब्रोकन मून माउंटेन में हुए एक्सीडेंट के वक्त वहाँ पर मौजूद थे? उसमें भी चांग्यान हाँ कहता है। इनबाव उससे आखिरी सवाल ये करती है कि क्या तुम्हारे पास जो नीडल है वो उन आदमियों का वंडर वेपन है? ये बात भी बिल्कुल सच थी, इसलिए चांग्यान हाँ कहता है। उसने सब सच कहा था, पर उसके अंदर का सच कुछ और ही था जो इनबाव नहीं जान पाती और उससे गलत समझ बैठती है। तभी चांग्यान को खून की उल्टी होती है। उस गोली में पॉइजन था जिसका पता इनबाव को भी नहीं था। तभी वहाँ पर सब लोग आ जाते हैं। ये सब उन्हीं लोगों की ही चाल थी चांग्यान को मारने का। चांग्यान हुओ के पापा की तरफ देखता है, पर वो भी तो अपने बेटे का ही साथ दे रहे थे, इसलिए सबका ब्लेम उस पर ही डाल देते हैं, जिससे चांग्यान को और बुरा लगता है। उनसे कहता है, मैंने ही तुम्हारी जान बचाई और तुम ही मेरे बारे में बुरा बोल रहे हो। वो देखता है कि उसका भांडा फूटने वाला है, इसलिए चांग्यान पर हमला कर देता है। चांग्यान उसके बार से बच जाता है, पर वो पहले से ही कमजोर था, ऊपर से उसे पॉइजन दिया गया था, इसलिए उसे लड़ नहीं पाता। वो कहता है, इनबाव क्या तुम अब भी इसे बचाना चाहती हो? वो कहती है,
इसने मुझसे झूठ कहा, इसे तो मैं ही मारूंगी। और उसे मारने जाती है, पर उसकी आंट आकर उसे बचा लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है। इनबाओ उसको ही याद करके दुखी हो रही थी और उसके शॉल को निकाल कर तोड़ने लगती है। वो आकर उसे ऐसा करने से रोकता है, फिर भी वो नहीं मानती। तो एक लड़की उस शॉल को ले जाकर पानी में फेंक देती है। इनबाओ उसे खोना भी नहीं चाहती थी, इसलिए पानी के अंदर जाने लगती है, पर सब लोग आकर उसे रोक देते हैं। इधर चांग्यान को भी होश आ जाता है। उठकर देखता है कि उसके हाथ में उसका लास्ट शॉल था। फॉक्स कहता है, शॉल तो इनबाओ के पास था ना, तो फिर ये आपके पास कैसे आया? चांग्यान कहता है, ये शॉल अबेंडेंट हो गया था, इसलिए फिर से मेरे पास आ गया। आगे वो इनबाओ के पापा के पास जाकर अपने घुटनों पर बैठकर इनबाओ का हाथ मांगता है। उसके पापा कहते हैं, तुम सडनली ऐसे मैरिज की बात क्यों कर रहे हो? वो कहता है, हाँ ये आपके लिए जल्दी होगा, पर मेरे लिए नहीं। मैं बचपन से ही इनबाओ को पसंद करता हूँ और अब जब उसे चांग्यान के साथ इतना क्लोज देखा तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं इनबाओ से मैरिज करना चाहता हूँ, आप प्लीज इसके लिए मान जाइए। मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा और उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। उसके पापा कहते हैं, ये मेरे हाथ में नहीं है। मैंने कभी इनबाओ को फोर्स नहीं किया और शादी के लिए भी उससे फोर्स नहीं कर सकता। अगर वो चाहे तो ये शादी हो सकती है, वरना उसकी मर्जी। यूरोंग अपने मास्टर को बताता है कि हुओ फैमिली को भी शायद इनबाओ की आइडेंटिटी पता चल गई है, इसलिए हुओ इनबाओ से शादी का प्रस्ताव रख रहा है। सू के पापा कहते हैं, अच्छा है, हम उसे और पुश करेंगे। चांग्यान से तो लड़ने से अच्छा ही है। आगे इनबाओ के पापा उसे हुओ के प्रपोजल के बारे में बताते हैं, तो वो कहती है, मैंने हुओ भाई को अपना भाई माना है, मैंने कभी उन्हें मैन की तरह नहीं देखा। उसके पापा कहते हैं, मैं जानता था तुम यही कहोगी, तो फिर मैं हुओ को उसके घर भेज देता हूँ। ये सब बातें पीछे से हुओ भी सुन लेता है, जिससे उसके रात में चांग्यान बाहर निकलकर आंटी के बारे में पूछता है, तो फॉक्स बताता है कि वो तो तुम्हारे लिए क्योर लाने गई हैं। चांग्यान कहता है, इस पॉइजन का तो कोई भी क्योर नहीं है। अचानक ही उसे कुछ याद आता है। आंटी एक छोटे बच्चे को मारने जा रही थी, तो चांग्यान आकर उन्हें रोक देता है। वो उस छोटे बच्चे की जान के बदले अपनी जान नहीं बचाना चाहता था। आंटी कहती है, इन्हीं ह्यूमन ने तुम्हें पॉइजन दी है और तुम इन्हीं ह्यूमन को ही बचाना चाहते हो। ये ह्यूमंस बहुत क्रूएल होते हैं, तुम इसके लिए बाद में पछताने वाले हो। यूरोंग फिर से कुछ लोगों को फॉक्स नीडल से मार डालता है और उसका सारा ब्लेम चांग्यान पर जाता है। ये खबर इनबाओ के पापा तक भी पहुंचती है, तो वो अपने आदमियों को पूरे टाउन में चांग्यान को ढूंढने भेज देते हैं। पूरे टाउन के लोग दहशत में थे। वो लोग इनबाओ को भी ब्लेम कर रहे थे। पहले वो चांग्यान के साथ थी और उसके पास तो फॉक्स का शॉल भी है। उसी की वजह से ही फॉक्स लोगों को मार रहा है। वो लोग इनबाओ को उन्हें हैंडओवर करने की मांग कर रहे थे। हान यू बाहर खाना लाने गया था, तो वो लोग उसे भी नहीं छोड़ते। इनबाओ बाहर जाना चाहती थी, पर सू उसे रोक कर कहती है, अभी बाहर मत जाओ, वरना वो लोग तुम्हें कच्चा निकल जाएंगे। और इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।